यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चैप्टर 2 जो है वो है गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान्स। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स, मींस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। कितने प्रकार की इकोनॉमीज होती है? तो इकोनॉमीज जो होती है बच्चों वो 3 प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो डिपेंड करती है मार्केट फोर्सेस पर। मींस मार्केट फोर्सेस क्या होता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल प्रोड्यूस दैट हैव गुड डिमांड इन द मार्केट। इस इकोनॉमी में वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि इस इकोनॉमी का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ना कि सोशल वेलफेयर। इस इकोनॉमी में जो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी डिसीजंस है, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। इसलिए हम इस इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। इस इकोनॉमी की जो खासियत है वो यही है बच्चों कि इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और हमारी सोसाइटी की नीड कैसे से पूरी होगी। मींस सोशल इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिसीजन होते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब डिसीजंस कौन लेता है? ये सब डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। इसलिए हम कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी को पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस इकोनॉमी की कुछ खास विशेषताएं हैं। इसमें जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, इक्वालिटी मेंटेन करना होता है सोसाइटी में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, मींस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। हम ये कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें प्राइस मैकेनिज्म और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें दोनों ही इकोनॉमी के, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इकोनॉमी के जो मेरिट्स है उनको ध्यान में रख के इसकी विशेषता इसके अंदर डाली गई है। मींस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसके जो फायदे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बच्चों, वो फायदे इस प्रकार है। इसमें जितना भी प्रोडक्शन से संबंधित डिसीजन लिया जाता है वो दोनों के द्वारा लिया जाता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज गवर्नमेंट। दोनों ही सेक्टर इसके अंदर प्रोडक्शन से संबंधित डिसीजन लेते हैं। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी काम किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का दोनों का मेन रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। हमारी नेशनल प्रायोरिटीज के आधार पर हम जो डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं वही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। मीन्स अपने इंडिया के पास में जितने भी रिसोर्सेज है उनको इतने इस बेस्ट तरीके से यूज़ करना सो दैट हमारे नेशंस की जो नीड है वो अच्छे से पूरी हो सके। दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। मींस प्लानिंग फॉर इकोनॉमी। अंडरस्टूड? अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग। मींस जितने भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी के पास है उन्हें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना और अपने नेशंस की ज़रूरतों को पूरा करना ऑन द बेसिस ऑफ
प्रायोरिटी। अंडरस्टूड। इंडिया का जो 4th 5 ईयर प्लान है वो पूरा हो चुका है। 13 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो चुका है। ये जो 13th 5 ईयर प्लान है ये 2017 से 22 तक चलेगा। अब हमारा नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। नीति आयोग जो सेटअप हुआ है वो 1 जनवरी 2015 में सेटअप हुआ है। नीति आयोग सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी। इसके जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? वो है राजीव कुमार। अंडरस्टूड। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। और जो मेन चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। सो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन कब गठन हुआ था? 1950 में। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। अंडरस्टूड। नीति आयोग हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है जो हमारे देश के लिए प्लानिंग करता है कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ दिला सके, ये पॉलिसी बनाता है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है बच्चों, नीति आयोग जितनी भी प्लानिंग्स बनाता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से बनाता है, उनसे एडवाइस लेके बनाता है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में ये मेजर डिफरेंस है। नीति आयोग जो प्लानिंग करता है वो करता है बॉटम अप अप्रोच से, मींस जो स्टेट है उनसे एडवाइस लेता है, फिर सेंट्रल में बैठ के डिस्कशन होता है और फिर प्लानिंग को अंजाम दिया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाती है। मींस बॉटम अप अप्रोच फॉलो की जाती है नीति आयोग के द्वारा। प्रत्येक स्टेट का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर रखा जाता है और उसके पार्टिसिपेशन और एडवाइस को तवज्जो भी दी जाती है। वहीं बात कीजिए प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच फॉलो की जाती थी। मींस जो सेंट्रल ने ऑर्डर कर दिया, जो प्लानिंग कर दी, वही फॉलो करनी पड़ती थी स्टेट को। बट नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में ये मेजर डिफरेंस है। नीति आयोग बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करता है, प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। देखिए जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो जितनी भी प्लानिंग करता है वो 2 कैटेगरी होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हीं को हम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है या जो हमारा पहला लॉन्ग टर्म गोल है वो है मॉडर्नाइजेशन। मींस हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है, उसका पहला उद्देश्य होता है हमारी इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन लाना। मींस नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, इंट्रोड्यूस करना। और हमारा जो सोशल आउटलुक है, नज़रिया, उसको चेंज करना। ये हमारा मेजर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का। दूसरा सोशल आउटलुक का मतलब होता है इक्वल इंपॉर्टेंस देना। किसको? मैन एंड वुमेन को इन ऑल एरियाज। मींस किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो मैन और वुमेन के बीच में, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे वो सोशल जस्टिस को लेके हो, हर तरीके से क्या है सोशल आउटलुक को चेंज करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। सेकंड है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है सेल्फ डिपेंड। मींस इंडिया को सेल्फ डिपेंड बनाना और इंपोर्ट को रिड्यूस करना। मींस हमें बाहर से विदेशों से सामान ना मंगाना पड़े, हम खुद अपने ऊपर डिपेंड हो जाए। ये किसकी का उद्देश्य होता है? ये प्लानिंग का उद्देश्य होता है। मींस बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, अनिश्चितताएं होती है। मींस हम बाहर से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल मंगाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, समटाइम्स वो रॉ मटेरियल नहीं आ पाता ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो हमारा प्रोडक्शन भी रुक जाता है। इसलिए प्लानिंग कमीशन की जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना। मींस हर तरीके से हम अपने ऊपर डिपेंड हो, हम किसी भी प्रकार से फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड ना हो और ना ही किसी फॉरेन कंट्रीज का हमारे इकोनॉमी में इंटरफेयर हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस
इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स हमारा जो जीडीपी है उसको बढ़ाना भी मेन उद्देश्य होता है किसका, प्लानिंग का। प्लानिंग से हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। अंडरस्टूड। जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है, जो हमारे मेजर सेक्टर्स है उनमें नए नए आविष्कार, इनोवेशंस किए जाते हैं, डिस्कवरी की जाती है नए नए रिसोर्सेज की, जिससे हमारी जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है पर यूनिट पर हेक्टेयर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मीन्स रिडक्शन इन इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इक्विटी मेंटेन की जाती है, ये इसका मेन उद्देश्य है कि अपनी अर्थव्यवस्था में इक्विटी मेंटेन करना। इक्विटी एक बहुत बड़ा टर्म है, इक्विटी के अंदर हर तरह की चीज़ें आती है। रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं जितने भी हमारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं सोसाइटी में, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन हो, पिछड़ा वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या ऊपर अपर क्लास बंदे हो, इनके बीच का डिफरेंस को भी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो क्षेत्रवाद में भी हर क्षेत्र को, पिछड़े क्षेत्र को ऊपर उठाना भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, कोई भी बंदा देश में हमारी इकोनॉमी में बेरोजगार ना रहे, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है बच्चों, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली एंगेज्ड इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जो भी बंदे काम करने के लायक है, काबिल है और काम करने के इच्छुक है, उन्हें मार्केट वेज रेट पर काम मिलना चाहिए, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के अंदर ये मुख्य उद्देश्य होता है हमारी प्लानिंग का, कि अपनी इकोनॉमी में जो बंदे काम करने इच्छुक भी है, लायक भी है, उन्हें काम प्रोवाइड करना, जिससे उनका पर कैपिटा इनकम बढ़े, उनका लाइफ स्टाइल ग्रो करे, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी साथ में ग्रो करे। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।